नमस्कार। और ये डेटा क्या कहता है मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ड्रोन्स की, जिनको के अनमैन्ड एरियल व्हीकल के नाम से भी जाना जाता है। जो लोग यूक्रेन और रशिया वॉर को फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि ड्रोन्स कितना ताकतवर हथियार बन के सामने आ चुका है। जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो यूक्रेन ने ड्रोन्स का इस्तेमाल जमकर किया था और इससे रशियन आर्मी को भारी क्षति पहुंची थी। ड्रोन स्ट्राइक्स की वजह से रशियन आर्मी को पीछे हटना पड़ा था। अब बाद में रशियंस ने भी ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और लड़ाई फिलहाल रशिया के फेवर में जा रही है। अब ड्रोन्स कितने उपयोगी और कितने घातक होते जा रहे हैं मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। पिछले महीने रशिया ने यूक्रेन के एक हाई रैंकिंग मिलिट्री अफसर को ड्रोन स्ट्राइक द्वारा मार गिराया। रशिया ने उनके सैटेलाइट फोन पर एक एक नकली फोन किया, जिससे उनको लगा कि उनकी माँ का फोन आया है। वो उस पर बात करने लगे। इसके द्वारा रशिया ने उनकी पोजीशन ट्रैक की और ड्रोन भेजकर उनको मार दिया। और दूसरा उदाहरण आज ही का है। आप सबको पता होगा कि यूएस ने अयमान अल जवारी, जो कि अल कायदा के चीफ थे, उनको आज सुबह मार दिया है। अल जवारी काबुल में एक फ्लैट में 15वें माले पर छुप कर रहते थे। इसको यूएस ने ट्रैक किया और आज सुबह ड्रोन अटैक में उनको मार दिया गया। तो आने वाले समय में जितनी भी लड़ाइयाँ होंगी उसमें ड्रोन्स की एक बहुत ही अहम भूमिका होने वाली है। अब इस ड्रोन टेक्नोलॉजी में इम्प्लीमेंटेशन में डिप्लॉयमेंट में भारत कहाँ पर है और क्यों मैं अडानी ग्रुप को भारत का ड्रोन आचार्य बोल रहा हूँ। इसकी उपयोगिता और इस्तेमाल सिविलियन और कॉमर्शियल एप्लीकेशंस में बढ़ती ही जा रही है। आप जानते होंगे कि ड्रोन्स का इस्तेमाल आज एग्रीकल्चर में, पेस्टिसाइड स्प्रेइंग में, डिलीवरी ड्रोन्स, मैपिंग के लिए, तरह तरह की एप्लीकेशंस में इनका इस्तेमाल हो रहा है। तेलंगाना में पिछले साल एक पायलट प्रोजेक्ट किया था, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। इस प्रोजेक्ट में जो कोविड के वैक्सीन्स थे उनको दूर दराज इलाके में ड्रोन द्वारा इनको डिलीवर कराया गया था। ये प्रोजेक्ट बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और अब तेलंगाना सरकार इसको रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करने जा रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में आज यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और चाइना सबसे आगे हैं। टोटल मार्केट ड्रोन का ऐसा माना जाता है कि $28.5 बिलियन के करीब है। हिंदुस्तान का शेयर उसमें करीब करीब 4% यानी कि $1.5 बिलियन के करीब का है। लेकिन ये बहुत ही तेजी से ये मार्केट बढ़ने जा रहा है। ड्रोन उड़ाना एक बहुत ही टेक्निकल काम है। ऐसा माना जाता है कि 2025 तक भारत में करीब 5,000 ड्रोन पायलट्स की ज़रूरत पड़ेगी और इसके अलावा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अपने अपने ड्रोन पायलट अलग से होंगे। ड्रोन पायलट्स की ट्रेनिंग भारत सरकार ने शुरू कर दी है। ये देश में कई जगह होती है। एक ड्रोन पायलट बनने के लिए लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए तक का खर्चा है और ये ट्रेनिंग DGCA सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट्स द्वारा दी जाती है। अब ड्रोन मार्केट कितना बड़ा होने जा रहा है वो इस बात से भी अंदाज़ा लग जाता है कि भारत में पिछले 3-4 साल में लगभग 40 नए स्टार्टअप्स शुरू किए गए हैं जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर स्टार्टअप्स सिविल और कमर्शियल एप्लीकेशंस में ही काम कर रहे हैं। मिलिट्री एप्लीकेशंस में इनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा है। मिलिट्री ड्रोन्स, चाहे वो नेवी के लिए हों या एयरफोर्स के लिए या आर्मी के लिए, वो भारत को बाहर से ही प्रोक्योर करने पड़ रहे थे। अब चाइना और पाकिस्तान के थ्रेट को काउंटर करने के लिए भारत को ड्रोन्स की ज़रूरत थी। तो इसके लिए 2016 में भारत ने यूएस से बात शुरू की, क्योंकि सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी ड्रोन्स की यूएस के पास ही है। बात हो रही थी करीब 30-40
यूएस के प्रेडेटर ड्रोन्स खरीदने की, जिसकी वैल्यू उस समय करीब $3 बिलियन यानी कि 22,000 करोड़ रुपए के आसपास थी। इसके अलावा बातचीत एयरफोर्स के लिए भी शुरू की गई और नेवी के लिए भी शुरू की गई, जिसमें करीब 100 ड्रोन्स और खरीदने की बात भी चल रही थी। प्रेडेटर ड्रोन्स वही हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ने अफगानिस्तान में इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया था। ड्रोन्स खरीदने की बात यूएस से पिछले 6 सालों से चल रही है, लेकिन ड्रोन्स कभी खरीदे नहीं गए। फिर इस साल फरवरी में सडनली एक नया ट्विस्ट आ गया कहानी में। 23 फरवरी 2022 को मीडिया में ये खबर छपी कि भारत ने ड्रोन खरीदने वाली जो $3 बिलियन की डील थी यूएस के साथ, वो स्क्रैप कर दी है और अब हम लोग इंडिजीनियस जो ड्रोन्स हैं या यूएवीज हैं उस पर हम फोकस करेंगे। उसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इन ड्रोन्स की कीमत एक्सटॉर्शनेट कॉस्ट यानी कि लूट लेने वाली प्राइस थी, जिसकी वजह से ये डील ख़त्म की गई और इसी वजह से हम अब देश में बने ड्रोन्स का ही इस्तेमाल करेंगे। उसी समय इंडिया टुडे में भी एक रिपोर्ट छपी थी। इस इंडिया टुडे की रिपोर्ट में ये कहा गया कि हमारे पास अब इंडिजीनसली यानी कि देश में ड्रोन बनाने की क्षमता आ गई है और इस वजह से एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। अब ये कमेटी ये डिसाइड करेगी कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को कितने ड्रोन चाहिए और इनका जो भी इनके रिक्वायरमेंट है वो देसी ड्रोन से ही पूरा किया जाएगा। इन इफेक्ट इसका मतलब ये था कि जो भी देश में बनेगा उसी का से आप अपना काम चलाइए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये इंडिजिनियस कैपेबिलिटी कब और कहां से और कैसे डेवलप हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो 40-50 स्टार्टअप्स पिछले 5-6 साल से काम कर रही हैं, उसमें से कोई भी मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी में काम नहीं कर रही थी। वो सब कमर्शियल एरिया में काम कर रहे थे। तो सडनली डील भी स्क्रैप हो जाती है और इंडिजिनियस कैपेबिलिटीज भी हमारे पास आ जाती हैं। अब मैं आपको एक टाइमलाइन का चार्ट दिखाता हूँ। 2015 में अडानी डिफेंस सिस्टम्स एक कंपनी, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ। 2016 में भारत ने यूएस से डायलॉग शुरू किया 30-40 प्रेडेटर ड्रोन्स खरीदने के लिए, जिसकी वैल्यू जैसा बताया $3 बिलियन एस्टिमेट की गई थी। 14 दिसंबर 2018 को अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने हैदराबाद में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का इनॉग्रेशन किया। उनके पार्टनर इसमें हैं एल्बिट सिस्टम्स इजराइल से, जो कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और उनकी टेक्नोलॉजी भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। हालांकि भारत ने ड्रोन के प्रोक्योरमेंट की बात शुरू कर दी थी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी लग चुके थे, लेकिन हमारे देश में ड्रोन के रूल नहीं बने थे। 3 साल लग गए। 25 अगस्त 2021 को दी ड्रोन रूल्स का डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया। अभी तक सब काम बहुत धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन 2022 आते ही ये गति पकड़ गया। 26 जनवरी 2022 को सर्टिफिकेशन स्कीम फॉर यूएवीज रिलीज की गई कि कैसे आप सर्टिफाई करेंगे, कैसे लाइसेंस मिलेगा। 23 फरवरी 2022 को भारत ने यूएस के साथ जो $3 बिलियन की डील थी वो स्क्रैप कर दी और 27 मई 2022 को अडानी ने एक और एग्रीमेंट साइन किया बेंगलोर की एक कंपनी के साथ, जनरल एयरोनॉटिक्स, जो उनकी मदद करेगा कमर्शियल ड्रोन्स बनाने के लिए। तो हमारी जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है यानी कि देश के अंदर की टेक्नोलॉजी, वो आ रही है अडानी ग्रुप से, जिन्होंने इजराइल से ये टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं और भारत में मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत ये मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के इनॉग्रेशन के मौके पर अडानी जी ने, गौतम अडानी जी ने एक स्टेटमेंट दिया जो बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट था।
उसमें उन्होंने बताया कि वो कितने खुश हैं इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करके, कि वो देश के लिए कुछ कर सकते हैं, और ये उनकी और एल्बिट ग्रुप इज़राइल की प्रतिबद्धता और मेक इन इंडिया कार्यक्रम के प्रति इनका एक प्रमाण है। अब आप सोचेंगे कि डीआरडीओ भी तो ड्रोन्स बनाता है, हो सकता है वहां से सरकार प्रोक्योर करे। तो एक नज़र देखते हैं कि डीआरडीओ किस टाइप के ड्रोन्स बना रहा है। डीआरडीओ का पहला ड्रोन है लक्ष्य, जो कि एक लो कॉस्ट टारगेट ड्रोन है, कि ये उड़ता है अपने साथ टारगेट को लेके, और कोई भी मिसाइल आप इस पर छोड़कर इसको टेस्ट कर लेते हैं। दूसरा ड्रोन है निशांत, एक मल्टी मिशन अनमैन्ड एरियल व्हीकल को ये लॉन्च करता है, लॉन्चर से लॉन्च करता है। डे नाइट कैपेबिलिटीज हैं, मोस्टली बैटलफील्ड सर्वेलेंस और रिकॉनाइसेंस के लिए इसका इस्तेमाल होता है, यानी कि इसमें कैमरे लगे हैं, ये उड़ता है तो ऑपरेटर कैमरे से वो इमेजेस और वीडियो देख सकता है और सर्वेलेंस कर सकते हैं। तीसरा है रुस्तम एक, जो कि एक बड़ा ड्रोन है, ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ये एक हवाई जहाज की तरह लैंड और टेक ऑफ करता है, और इसको भी फिलहाल सर्वेलेंस, रिकॉनाइसेंस और टारगेट एक्विजिशन में ये इस्तेमाल किया जा रहा है। डीआरडीओ कोई भी वेपनाइज्ड ड्रोन अभी नहीं बना रहा है। और अंत में मैं आपको एक कंपैरिजन शीट दिखाऊंगा। इसमें हम कंपेयर करेंगे फीचर्स जो हर्मिस ड्रोन है, जो कि हिंदुस्तान में बन रहा है अडानी एरोस्पेस द्वारा, फिर बैरक्टर TB2 जो कि यूक्रेन में जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है, ये एक टर्किश ड्रोन है और ये पाकिस्तान के पास भी है। और तीसरा है प्रेडेटर ड्रोन, जो कि जिसके लिए हम यूएस से बात कर रहे थे, तो उसके क्या फीचर्स हैं। तो ये है वो कंपैरिजन चार्ट। पहले कॉलम में है प्रेडेटर ड्रोन, जो कि जनरल एटॉमिक्स बनाता है यूएसए का, दूसरे में टर्की का बैरक्टर TB2 है, और तीसरे में हर्मेस 900 है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कई वेरिएंट्स हैं ड्रोन्स के, तो मैंने ये मॉडल्स जस्ट रैंडमली चूज़ किए हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि बैरक्टर TB2 एक छोटा ड्रोन है। ये करीब इसकी रेंज 100-150 किलोमीटर ही है, यानी कि एक बैटलफील्ड ड्रोन है। इसका इस्तेमाल यूक्रेन ने रशिया से किया हुआ है। वेट में भी ये करीब 650 kg का है, जबकि बाकी दोनों 1000 kg के ऊपर के हैं। लेंथ, विड्थ और हाइट में भी ये बाकी ड्रोन से छोटा है। प्रेडेटर MQ-1 और हर्मिस 900 ड्रोन लगभग इनके फीचर्स बराबर के ही हैं। दोनों की रेंज 1000 किलोमीटर से ऊपर है, दोनों की स्पीड 200 किलोमीटर के ऊपर है। ये ऊंचाई में हर्मिस थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर जा सकता है, ये करीब 30,000 फीट तक जाता है, जबकि बाकी ड्रोन 25,000 फीट के आसपास रहते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कॉस्ट की जो रो है। एक डिस्क्लेमर है कि कॉस्ट कभी कोई मैन्युफैक्चरर ऐसे रिलीज नहीं करता है। ये जितनी भी कॉस्ट मैंने पिकअप की हैं, ये इंटरनेट पे पिकअप की हैं, और ये गलत भी हो सकती हैं, बहुत गलत भी हो सकती हैं। प्रेडेटर ड्रोन और बैरक्टर की कॉस्ट आप अगर गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी। हर्मेस 900 की कॉस्ट मैंने जहां से ली है वो मैं आपको अगली स्लाइड में दिखा दूंगा। MQ-1 प्रेडेटर की प्राइस करीब 4 मिलियन US डॉलर्स है। बैरक्टर TB2 की कॉस्ट 1 से 2 मिलियन डॉलर्स है, और हर्मेस 900 की कॉस्ट 18 से 30 मिलियन डॉलर है। और हर्मेस 900 की कॉस्ट मैंने ली है इजराइल डिफेंस एक मैगजीन से, उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि उसकी कॉस्ट करीब 18 से 30 मिलियन डॉलर है। और अभी हाल ही में थाई नेवी ने 7 हर्मेस 900 ड्रोन्स इजराइल से प्रोक्योर किए हैं। थाई नेवी के वाइस एडमिरल ने इस प्रोक्योरमेंट का डिटेल्स दिए थे एक प्रेस स्टेटमेंट के द्वारा। उनके अनुसार हर्मेस 900 की जो कीमत है वो करीब 15.8 मिलियन US डॉलर्स की है।
हमने यूएस के प्रेडेटर ड्रोन के से बातचीत इसलिए बंद की थी कि वे एक लूटने वाली प्राइस ऑफर कर रहे थे, लेकिन हम इस 900 की भी प्राइस कोई कम नहीं है। लेकिन हो सकता है कि जब वो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और अडानी ग्रुप के साथ करेंगे तो ये प्राइस कम भी हो सकती है। क्योंकि ज़्यादा टेक्निकल स्पेक्स इस ड्रोन के अवेलेबल नहीं हैं, तो ज़रूरी इसमें कोई ऐसी खास बात होगी कि ये 4 मिलियन का जो ड्रोन है प्रेडेटर ड्रोन, उससे इसकी कीमत 4-5 गुना ज़्यादा है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और डेटा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।